हेलो स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित पाठ शिरीष का फूल पढ़ने और समझने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? लेखक कालजयी अवधूत अर्थात एक ऐसा सन्यासी जिस पर सुख दुख लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं होता। तो लेखक कहते हैं कि जो शिरीष का वृक्ष है वह भी एक कालजयी अवधूत की भांति ही है। जिस तरह एक सन्यासी पर सुख दुख लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी तरह शिरीष का जो वृक्ष है उस पर भी किसी भी मौसम, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, बारिश, उमस, लू, पतझड़, बसंत, किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। वह हर मौसम में हरा भरा बना रहता है और वायुमंडल से अपना रस खींचता रहता है। इसलिए इन दोनों चीजों में समानता होने के कारण लेखक ने शिरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न आता है, हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर बताइए। लेखक कहते हैं कि शिरीष के फूलों को देखकर पुराने कवि सिर्फ यही मानते रहे कि इसका सब कुछ कोमल है, परंतु ऐसा नहीं है। जब हमने इस पर देखा तो हमें पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में इसे बहुत अधिक कोमल माना गया है, लेकिन हिंदी साहित्य में इसे कठोर माना गया है। संस्कृत साहित्य का मानना है कि यह जो शिरीष का वृक्ष है इसके फूल इतने कोमल होते हैं कि सिर्फ भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों का भी नहीं। दूसरी ओर हिंदी साहित्य में कहा गया है कि शिरीष के वृक्ष की टहनियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि यदि उस पर झूला भी डाल लिया जाए तो भी वह बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह वो कहते हैं, साथ ही साथ हमें बताते हैं कि इसके जो फल होते हैं वो इतने अधिक कठोर होते हैं कि जब तक नए पत्ते आकर उन्हें धक्का ना दे दें तब तक वह नहीं गिरते, उसी तरह वृक्ष पर लगे रहते हैं। जब नए हरे हरे पत्ते आते हैं और वह उन्हें धक्का देते हैं तब जाकर जो उसके फल होते हैं वह गिरते हैं। इसलिए सज्जनों के परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कभी कभी हृदय की कोमलता को बचाए रखने के लिए कठोरता आवश्यक हो जाती है। कभी कभी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि व्यवहार में थोड़ी कठोरता शामिल की जाए ताकि हृदय की कोमलता बनी रहे। तो इस तरह लेखक ने शिरीष के फूल को कोमल भी बताया है और कठोर भी बताया है। द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के वृक्ष का उदाहरण देकर हमें बताया है कि जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष या कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें हमेशा जिजीविषु बने रहना चाहिए और जीने की इच्छा रखने वाला बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जीवन अनमोल है। जिस तरह शिरीष का वृक्ष हर परिस्थिति का, हर मौसम का सामना करते हुए, उसको सहन करते हुए हरा भरा बना रहता है, उसी तरह एक मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे जीवित रहने की इच्छा बनाए रखी रहनी चाहिए। उसे कभी भी जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। यह जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ है, कोलाहल से भरा हुआ है, लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं होना चाहिए कि हम जीवन में आने वाली मुश्किलों से, कठिनाइयों से हार मान जाएं। अगला प्रश्न आता है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? लेखक कहते हैं कि जो शिरीष का वृक्ष है, जिस तरह यह हर परिस्थिति में हरा भरा बना रहता है, उसी तरह हमारे देश में महात्मा गांधी हुए कि उन्होंने हर परिस्थिति में, चाहे
अच्छी परिस्थितियां रही हों देश में या बुरी रही हों, उन सब में स्थिर रहकर आगे बढ़ने का प्रयास किया और लोगों को सीख दी। उसी तरह आज स्थिति यह हो गई है कि ऐसे लोग नहीं हैं और स्थिति आ गई है कि आत्मबल पर देह बल ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, वह ऊपर हो गई है। कारण क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है, हर व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, उसे किसी दूसरे की चिंता नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की स्थापना हो गई है। अगला प्रश्न आता है, कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत करके लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित कर दिया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। लेखक कहते हैं कि लिखते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक अच्छा कवि बनने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं या जो चीज़ें जरूरी हैं वह है अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता। एक अनासक्त योगी, एक ऐसा योगी जिसकी किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, लगाव ना हो, उस ऐसे योगी का ज्ञान, और विदग्ध प्रेमी का हृदय अर्थात प्रेम में जलता हुआ हृदय, ये दोनों चीज़ें यदि व्यक्ति के पास हैं तो वह एक अच्छा कवि बन सकता है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक सफल कवि के रूप में हमारे सामने आता है। यदि हम देखें तो वाल्मीकि जी, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत जी, ये ऐसे व्यक्ति लोग रहे हैं कि जिन्होंने इन दोनों कसौटियों को पूरा किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने इन दोनों में से किसी एक चीज़ के आधार पर ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, जैसे कि बिहारी, देव, सेनापति, भूषण, पद्माकर आदि। तो इस तरह एक सफल और एक अच्छा कवि बनने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है, सर्वगासी काल की मार से बचते हुए दीर्घजीवी हो सकता है जिससे ने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कहते हैं कि शीरीष के जो फल होते हैं वह ऐसे होते हैं कि वह स्वयं नहीं गिरते और वृक्ष पर उसी तरह बने रहते हैं। तो इसी के माध्यम से लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मूर्ख दीर्घजीवी होते हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वह एक जगह स्थिर हो गए तो सर्वग्रासी काल की मार से बच जाएंगे या काल की दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी, जबकि यह बिल्कुल गलत है। लेखक कहते हैं यदि व्यक्ति निरंतर गतिशील रहेगा, वह कुछ ना कुछ करता रहेगा, तो भले ही ऐसा हो सकता है कि वह लंबे समय तक जीवित रह सके, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यदि जमे तो मरे, कि यदि एक जगह जम गए या स्थिर रह गए तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए और कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। समय के साथ और अपनी गति में परिवर्तन लाए रखना चाहिए और जीवन को परिवर्तनों के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से आंख बचा पाएंगे। बोले हैं भी, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मर। कवि कहते हैं कि इस संसार में जीवंत प्राणधारा अर्थात व्यक्ति का जो जीवन है उसमें और सर्वव्यापक कालाग्नि और चारों ओर फैली काल की अग्नि अर्थात मृत्यु में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। दोनों में टकराव होता रहता है, दोनों ही दूसरे को रोककर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अब स्थिति यह आती है
कि जो लोग मूर्ख होते हैं वह यह समझते हैं कि यदि एक ही जगह पर वो देर तक बने रहेंगे या गतिशीलता छोड़कर वो स्थिर हो जाएंगे तो वो काल की आंख से बच सकते हैं, अर्थात काल का ध्यान उन पर नहीं जाएगा, वो काल से बच जाएंगे। वो भोले नादान, उन्हें यह नहीं पता कि यदि वह हिलते डुलते रहेंगे, आगे की ओर मुंह किए रहेंगे, वो कुछ भी कार्य कर स्थान बदलते रहेंगे तो उस समय ऐसा हो सकता है कि वह कोड़े की मार से बच जाएं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यदि वो जमे तो मरे, अर्थात यदि वो स्थिर हो गए तो उनकी मृत्यु निश्चित है, उससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगला आता है आशय स्पष्ट कीजिए। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। कवि कहते हैं कि जो कवि लाभ हानि सुख दुख की परवाह नहीं करता और फक्कड़ बना रहता है, इन सारी चीज़ों से दूर रहता है और वह अपना जीवन बेपरवाह होकर जीता है, तो वह व्यक्ति एक सच्चा कवि बन सकता है। लेकिन जो इन सारी चीज़ों के फेर में पड़ जाता है, चक्कर में पड़ जाता है, जो सुख दुख और लाभ हानि का लेखा जोखा निकालता रहता है, वह व्यक्ति सच्चा कवि नहीं बन सकता। इसलिए लेखक प्रेरणा देते हैं, वो बताते हैं कि यदि एक अच्छा कवि बनना है तो फक्कड़ बनो मेरे दोस्तों, कि यदि तुम्हें एक अच्छा कवि बनना है तो बेपरवाह बन जाओ, सांसारिक चीज़ों से और सांसारिक बंधनों से कोई लगाव मत रखो, उनके प्रति अनासक्त हो जाओ, तभी तुम एक अच्छे कवि बन सकते हो। अगला आशय स्पष्ट कीजिए आता है, फल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। वो कहते हैं कोई भी फल या पेड़ स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, जीवन वहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। वास्तव में वह फल या पेड़ हमें बताता है कि इन्हें उगाने वाले या बनाने वाले कोई और नहीं है, उसे जानो और उसे पाने का प्रयास करो। अर्थात ये फल या पेड़ हमें बताते हैं कि हमें जीवन में रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें अपनी जानकारियों को और अधिक बढ़ाना है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। तो किसी भी एक फल या वृक्ष को हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मान सकते, उसे वहीं पर अपनी उपलब्धि मानकर हम वहाँ रुक नहीं सकते, बल्कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, जीवन में सफलता प्राप्त करते रहना है। इसलिए कवि कहते हैं कि शीरीष के वृक्ष से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहीं पर हमारा शीरीष के फूल पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।